इसमें जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनको लेकर के आप खदेड़ रहे हो, परेशान कर रहे हो। अरे इतने ही बड़े सच्चे धर्मी हो तो पोर्न वीडियो को बंद करवा दो, उस चैनल को डिलीट करवा दो। तुम आकर के यहाँ लोगों को वहाँ यहाँ शोषण कर रहे हो और यहाँ इंटरनेट पे पोर्न वीडियो चालू है, तुम उसको खत्म कर दो। अश्लील वीडियो को तुमने बंद कर दो। जब मायावती की सरकार थी और अखिलेश जी की सरकार थी तो मैंने इतनी जातिवाद को नहीं देखा था, मैंने इतनी जातिवाद नहीं देखा। लेकिन जहाँ जाति खत्म हो रही थी मौजूदा सरकार में जाति क्या नफरत है अनुराधा को, नफरत किस बात है? हमेशा टारगेट में बाबाओं को ले, ऋषि महर्षि इसी देश में हुआ करते थे। कहाँ बाबा पन्ना दिखाते दिखाते वो साबित हो जाते हैं कि आप कौन से बाबा हो, फिर उसके बाद आप साबित हो जाते हो, जेल के रोटी खाने लगते हो। देख लीजिए अब ये बागेश्वर धाम आए हैं, इनके यहाँ से लड़कियां गायब हो जा रही हैं, आप सिर्फ महिलाओं को ही ट्रोल कर रहे हो। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हारा कितने लोगों से संबंध है तुम इतना ही जानते हो। उसके घर में नमक रोटी है कि नहीं है, उसका आदमी कमाता है कि नहीं कमाता है, ये रूपरेखा ये नहीं होता है। चलिए बाबा पे ही जब आपने सवाल किया तो परामर्श तो जैसे कह दिए कि क्या होता है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगा, अभी तक डूबे नहीं, उनको डूब जाना चाहिए। अब तलवार अभी अब बाबा की अगर बात आपने कर ही लिया है तो अब एक बाबा थे कि क्या होता है कि कहे कि मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो वो क्या, वो पढ़े लिखे तो है नहीं, उनको पता है नहीं, उनको काम क्या है, बैठ गए पता नहीं। अभी उनसे भैया हम तो ये शास्त्र वगैरह पढ़े नहीं हैं, लेकिन अभी शायद उनको भी अपने शास्त्र के बारे में नहीं पता हो। अगर उनको अपने शास्त्र के बारे में पता होगा, पता होता तो बैठ करके कुर्सी पर अभी ये नहीं करते होते, वो कुछ और करते। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद चिल्लाएं, वो चिल्लाएं, उनका काम है चिल्लाना, जनता को भटकाना उनका काम है। और ये संभव नहीं है, अम्बेडकर साहब जैसे ये देश है। अच्छा आप चाहती क्या है अगर देखा जाए तो अनुराधा अम्बेडकर चाहती क्या? अनुराधा अम्बेडकर की अगर बात कर दिया जाए, आप समाज में आए, अनुराधा अम्बेडकर चाहती क्या है? मेरे चाहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे देश में भारत में जातिवाद ही खत्म हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से तो होगा नहीं। कि भारत के समस्त नागरिक जब चाहेंगे तब। जब अम्बेडकर जी की बात की तो अम्बेडकर जी कहा करते थे कि भीड़ में चलने से अच्छा है कि अकेले चलो। तो क्या लगता है कि आप नहीं बदल पाए, ऐसा क्यों कर रही हैं? आप एक महिला होकर इस तरह से बातें कर रहे हैं, ऑन कैमरा देखिए, ऑन कैमरा दर्शक आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें तो लगता है कि पहली महिला आप हैं कि इस तरह से बातें करें तो महिलाएं बोलने से भी कतराती हैं, कैमरा के सामने आने से कतराती हैं। मैं क्यों डरूं? जो सच है मैं सच के लिए बोल रही हूँ। मुझसे आप मुझसे बात करें, हजारों लोग हैं, मैं हजारों लोग से सामना करूंगी। अभी मैंने एक हालताज में ये देखा कि देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें क्या तमाम तरह के टाइम डे होता है, वैलेंटाइन डे वगैरह होता है, ये मैं नहीं जानती हूँ। इसमें बजरंग दल वाले हैं, एक बजरंग दल का संगठन बना है, इसमें जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनको लेकर के आप खदेड़ रहे हो, परेशान कर रहे हो। अरे इतने ही बड़े सच्चे धर्मी हो तो पोर्न वीडियो को बंद करवा दो, उस चैनल को डिलीट करवा दो। तुम आकर के यहाँ लोगों को वहाँ यहाँ शोषण कर रहे हो और यहाँ इंटरनेट पे पोर्न वीडियो चालू है, तुम उसको खत्म कर दो। अश्लील वीडियो को तुमने बंद कर दो। अभी हालताज में पठान मूवी आया, पठान मूवी को लेकर के तुम लोगों ने पहुंच गए कि सड़क पर उतर आए, विरोध करने लगे, पठान मूवी को बैन कर दो। अरे इतना ही तुमको बैन करना है तो अश्लीलता तो भोजपुरी फैलाई हुई है, आप अश्लीलता भोजपुरी को बंद करा दीजिए। वही अश्लील लोग बैठ के वहाँ संसद बने हुए हैं, उनको संसद के पद पे बैठाए हुए हो, जो अश्लीलता पैदा करके गए हैं। और आज तुम पठान की बात कर रहे हो। बहरहाल मैं पठान की मूवी नहीं देखी हूँ, लेकिन जो उसका थोड़ा बहुत मैंने देखा है स्टेप और सुना है, जो हमारे लोग देखे हैं, वो इतनी अश्लील नहीं है जितनी अश्लील भोजपुरी गाने हैं। ये एक कई लोग हैं ये बोल रहे हैं कि पठान मूवी को हम लोग अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तुम वही मनोज तिवारी का, खेसारी लाल का और ये निरहुआ है, ये जो अभी जाके सांसद बन के बैठे हुए हैं, तुम लोग जितने लोग विरोध करें इतने लोग जा करके अपने बहन बेटी के साथ बैठ जाओ, देखो इनकी फिल्में आप देख सकते हो, कभी नहीं देख सकते हो। इतनी अश्लील फिल्में बनाई हैं भोजपुरी। अरे बैन करना हो तो सब अपने आपको मतलब साबित करना है तो सभ्यता का परिचय दो। ये तो इतिहास है कि तुम लोग असभ्य रहे हो, असभ्यता की आज भी पहचान दे रहे हो, आज भी परिचय दे रहे हो कि आप लोग असभ्य। अम्बेडकर, अनुराधा अम्बेडकर जी हैं, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, आए हमेशा बड़ा चर्चा में रहती हैं। आज हमसे मिलने चली आई थी तो मैं सोचा कि इनके वक्तव्यों को मैं कभी देखा करता था, सुना करता था, आज हमारे ही ऑफिस में चले आए।
और आप इसमें आने का बस एक ही उद्देश्य था, हमसे मिलना था, लेकिन मैं सोचा कि देखें समाज के प्रति इनका रुझान क्या है, क्योंकि समाज में एक अलग पहचानी जाती है समाज में। इस सरकार में, इस मौजूदा सरकार में मैंने एक चीज़ बहुत बाकायदे से देखा कि मेरे बचपन में जब मायावती जी की सरकार थी और अखिलेश जी की सरकार थी, तो मैंने इतनी जातिवाद को नहीं देखा था, मैंने इतनी जातिवाद नहीं देखा। लेकिन जहाँ जाति खत्म हो रही थी, मौजूदा सरकार में जाति पैदा हो गई, दोबारा जाति उत्पन्न हो गई, बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल जाति हो गई। अब सोचिए, पहले जो बाबा होते हैं, बाबा तो भैया काहे बाबाओं पे क्या नफरत है? अनुराधा को नफरत किस बात से? हमेशा टारगेट में बाबाओं को ले। ऋषि महर्षि इसी देश में हुआ करते थे, काहे? देखिए, जो ऋषि महर्षि होते थे वो ऋषि महर्षि होते थे, उस वक्त भी दंड चलती थी, लेकिन उस वक्त भाई सोशल मीडिया नहीं थी, उस वक्त भी दंड देते थे। लेकिन आज के समय सोशल मीडिया है, आज के समय में जेल है। तो जो देखिए बाबा का जो देखिए, जहाँ व्यक्ति जब पढ़ लिख लेता है तो एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद अगर वो अच्छा परीक्षार्थी होता है तो शिक्षित होता है, पढ़ता है, एग्जाम देता है, पास होता है, डीएम एसडीएम पुलिस कुछ भी बनता है, वो बन जाता है। उसी तरह से बाबा अपना बाबापना दिखाते दिखाते वो साबित हो जाते हैं कि आप कौन से बाबा हो, फिर उसके बाद आप साबित हो जाते हो, जेल के रोटी खाने लगते हो। अब ऐसे बाबा होने से क्या मतलब है? ऐसे क्यों कर रहे हैं सभी लोग? राम रहीम को देख लीजिए, राम रहीम को देख लीजिए, आसाराम को देख लीजिए, अब ये बागेश्वर धाम आए हैं, इनके यहाँ से लड़कियां गायब हो जा रही हैं, आप सिर्फ महिलाओं को ही ट्रोल कर रहे हो, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हारा कितने लोगों से संबंध है, तुम इतना ही जानते हो, उसके घर में नमक रोटी है कि नहीं है, उसका आदमी कमाता है कि नहीं कमाता है, ये तुम नहीं देख रहे हो। तुमको ये दिख रहा हो कितने लड़कों से संबंध है, लेकिन तुमको ये नहीं दिख रहा उसके घर में नमक रोटी है, खाने कमाने के लिए है कि नहीं है, उसकी विचारधारा क्या है, ये नहीं तुम पढ़ पाते हो, तुम्हारे पास इतना ही ज्ञान है। मुझे जाति से नफरत नहीं है, लेकिन जहाँ ये लोग जाति पैदा किए वही मैं कह रही हूँ कि जो लोग मनुवादी हैं, मैं ब्राह्मणों को भी नहीं कह रही हूँ, जिनका मनुवादी सोच है वो उनका अंदर उनकी चरित्रार्थ ही ऐसी है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि हमें नहीं लगता है कि उस वक्त तो बहुजनों की ही बहन बेटियों को दिखाया गया है, क्या पता ये लोग अपनी ही बहन बेटी को ना छोड़े हो, क्या पता ये लोग अपनी बहन बेटी को ना छोड़े हो, कैसे हम भरोसा कर ले भैया? अब देख लीजिए, अब चूंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी जाति विशेष को लेकर बात हो, किसी समाज को लेकर बात हो, जिस तरह से अनुराधा जी हैं कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं, और प्रताड़ित हैं तो ये सब कह रही हैं। लास्ट सवाल आपसे करूंगा कि आपका उद्देश्य क्या है समाज के प्रति, और आप करना क्या चाहती हैं? इस तरह से बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ अलग करना चाहती हैं तभी कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है अनुराधा का? मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना कर सकूंगी, मैं तो वैसे भी जाति ना लेके चलती हूँ, ना मैं जाति ले चलती हूँ, ना लेके चलूंगी। अभी तो हम लोगों का पूरा उद्देश्य ये रहेगा, हमारा भी और हमारे सभी सहयोगियों को, हमारे सभी बहुजन समाज को लेकर के सबसे पहले उद्देश्य यही है कि हमें इस बार हर कीमत पे बीजेपी को हटाना है। क्यों बीजेपी को हटाना? बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है। बीजेपी अच्छा काम क्या कर रही है आप मुझे बताइए। नहीं मैं नहीं, देखिए लालच देना काम करने में बहुत अंतर होती है। आपने कहा 2 करोड़ जनता को नौकरी देंगे, आपने दिया। आपने कहा मैं फ्री में ये क्या दिए थे राशन, आप ठीक है आपने फ्री में राशन बांट रहे हैं, लेकिन राशन मिल रहा है ना। आप मुझे बताइए, मोदी जी आपका 1 लाख का घड़ी है, आपकी हिम्मत हो तो आप 1000 की घड़ी पहन लो। प्रधानमंत्री बनता है तो देश का रक्षक बनता है, ना कि देश का भक्षक बनता है। आप तो देश के भक्षक हो, कोई मुसीबत आ गई आप जनता से भीख मांगोगे, और खुद तुम करोड़ों रुपया लुटा रहे हो। विदेशों में आप जा रहे हो, घूम रहे हो, विदेशों से आपने घूम कर आया तो क्या आया? क्या है? आपने तो देश को कर्जदार बना दिया। ठीक है, वो तो चलिए मोदी जी की बात, मोदी जी देश के राजा हैं। अब देखिए तरह हाँ वो राजा नहीं क्या, मैं तो बात को ये भी कह दूंगी कि हम लोगों ने चुनाव क्षेत्र में हम लोगों ने बहराइच तक गया है, हम लोगों ने बहराइच तक गया है, जहां जनता की ललकार थी कि मुझे बीजेपी को हटाना है। मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे नहीं डर है। बीजेपी ईवीएम चोर है, बीजेपी चोरी से ही सरकार बनाई है। सत्यता मैं कह दूं, अन्य देशों में लिखा पढ़ा सक्षम देश है, लेकिन वहां पे ईवीएम से वोट नहीं पड़ता है। भारत में क्यों पड़ता है? भारत में क्यों पड़ता है भाई? अगर मोदी डिजिटल युग है, इसलिए डिजिटल कैसा डिजिटल है?
आप वहीं से डिजिटल कैसा, आप डिजिटल रूप से आप किसी का भी शोषण करते रहेंगे। डिजिटल है तभी तो आप सरकार बनाए बैठे हैं ना। चलिए ठीक है, लेकिन डिजिटल चोरी आप करते हैं, हाँ टारगेट में आप बाबा को भी ले रही हैं, मोदी जी को डिजिटल भी चोरी करते हैं, मोदी जी डिजिटल चोरी करते हैं। मैं सच कह रही हूँ, अगर ये ईवीएम, अगर ये सच प्रधानमंत्री हैं तो मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि आप इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के मूड में नहीं ना है। लोकसभा का चुनाव आप ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर साफ चुनाव करवा लड़ने के दीजिए। मूड में है क्या? हाँ, मैं 27 का चुनाव लड़ूंगी। इसीलिए चलिए खुलासा हुआ कि ये चुनाव लड़ेंगी कहीं ना कहीं। देखिए हमारा जनता का सहयोग रहेगा तो मैं श्योर चुनाव लड़ूंगी 2027 में। चलिए कोशिश रहेगा, हमारी शुभकामना रहेंगी, लेकिन हाँ किसी जाति विशेष को नहीं लेकर, किसी धर्म को लेकर नहीं। मुझे किसी जाति विशेष से नफरत नहीं है, मुझे किसी अन्य धर्मों से नहीं नफरत है। जब हमारे अंबेडकर साहब जी ने नहीं किसी जाति किसी धर्म से नफरत किया तो मैं भी नफरत नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनकी जो विचारधारा है मैं उससे नफरत कर रही हूँ। जो लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, मैं उनसे नफरत कर रही हूँ। मैं मोदी जी से नहीं नफरत कर रही हूँ, उनकी विचारधारा उनकी कार्यशैली से मैं नफरत कर रही हूँ। मैं बाबाओं से नफरत नहीं कर रही हूँ, उनकी बोल चाल उनकी कार्यशैली से मैं नफरत कर रही हूँ। बाबा के हाथ में तलवार नहीं आता है, बाबा का मुंह पे जातिवाद नहीं होता है, बाबा किसी बात की गारंटी नहीं लेता है, बाबा किसी को गुमराह नहीं करता है, लेकिन यहाँ तो गुमराह हो रहे हैं लोग। तो मुझे नफरत नहीं। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बातें करके। आज मेरे चैनल पे हैं, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल से, और आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा पत्रकार महोदय जी, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आजीवन ऋणी हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।